देखे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज है उसमें की जो प्रिंसिपल है वो गोबर से लीप रही है, उसको देखकर क्या सोच रहे हो आप? देखिए, ये गोबर वाली सरकार है। गोबर से घृणित मानसिकता वाली सरकार है। इतना जान लीजिए कि इन लोगों का स्तर गोबर तक ही बचा है। अच्छा, आप सोचिए, कोई प्रयोग हो रहा है अगर विश्वविद्यालयों में, तो उसको प्रयोगशाला तक सीमित रखनी चाहिए। जब उसका बेहतर विकल्प, बेहतर मतलब उसका रिजल्ट आ जाए, तब उसको फर्दर सारी गुणवत्ताएं या टेस्टिंग के बाद उसको प्रदेश में, देश में योजना के रूप में भेजा जाता है। लेकिन उस शिक्षिका की इतनी मानसिकता गलत है। अगर तुम प्रयोग कर रहे हो तो अपने दफ्तर में करो, अपने ऑफिस में करो, एक कक्षा में करने की क्या ज़रूरत है? जिस प्रकार वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष ने, इसीलिए छात्र संघ का चुनाव बहुत जरूरी है। छात्र संघ एक ऐसा मुद्दा है जिसमें विश्वविद्यालयों की आम छात्र की बातें उठाई जाती हैं, इसीलिए छात्र संघ के अध्यक्ष ने बहुत शानदार विरोध किया। मैं उनका स्वागत करता हूँ। कैसा लगा वो जो गोबर से लीप रही थी टीचर प्रिंसिपल, उस वीडियो को देखकर क्या लगा, मन में आया? देखिए, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इस वैज्ञानिकता के दौर में जो विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान की दुनिया होती है, वहाँ पर सीधा तौर पे विश्वविद्यालयों का संघीकरण करने की कोशिश की जा रही है। संघीकरण? हाँ, संघीकरण। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालयों में बैठाया जा रहा है, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं, आरएसएस से संबंधित आरएसएस ही पूरे विश्वविद्यालयों को कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी प्रतिनिधित्व को कम करने की और उच्च शैक्षणिक संस्थानों से सीधा उसका व्यवसायीकरण करके और पिछड़ों दलितों को शिक्षा से वंचित करने की एक साजिश है। आपको क्या लगा वो वीडियो देखकर जो गोबर से लीप रही थी प्रिंसिपल? मुद्दा यही है ना कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये ऐसा हमारे पूर्वज लोग कह के चले गए हैं। और शिक्षा जो मतलब अगर देखा जाए तो शिक्षा से आदमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्रिएट करता है। शिक्षा जो शैक्षणिक संस्थान है वो कम से कम आपके वैज्ञानिक चेतना को जागृत करने का एक स्थान है। जब स्कूल की प्रिंसिपल ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम करेंगी तो आप समझिए कि वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उन बच्चों पे जो वहाँ पढ़ रहे होंगे। आप ये समझिए कि मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके शिक्षा संस्थानों का, शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया गया और उसके विपरीत काम हो रहा है। तो आप ये समझिए, या तो वो खुद जानती हैं कि मुझे सरकार को खुश करना है, या वो इसलिए कर रही हैं खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, या फिर वो उस लायक नहीं है कि वो उस संस्थान की प्रिंसिपल रह सकें।